सैनिक कॉलोनी स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर शहीदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होटल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सोमवार को सैनिक कॉलोनी में आयोजित शहीदी दिवस कार्यक्रम में आप पार्टी नेत्री डॉक्टर नवीन रोहिल्ला ने कहा कि शहीदों की कुर्बानियों को हम कभी नहीं भुला सकते। सरहद पर खड़े सैनिकों की बदौलत ही हम अपने घरों में चैन की सांस ले रहे हैं। हमें समय समय पर उन परिवारों का सम्मान करना चाहिए जिनके परिवार के सदस्यों ने हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। कार्यक्रम में मौजूद अनुराग दांडा ने कहा कि डॉक्टर नवीन रोहिल्ला ने शहीदों के परिवारों के साथ साथ भूतपूर्व सैनिकों को एक मंच पर लाकर सराहनीय कार्य किया है, जिन्होंने देश पर बलिदान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। ऐसे लोग देश के हित के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। हमें ऐसे लोगों को साहस बढ़ाना चाहिए जिससे कि वह हमेशा देश हित में एक से एक सराहनीय कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि देश हमेशा शहीदों को कर्मवान रहता है। उन्होंने कहा कि हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये योजना शुरू की है कि अगर कोई सैनिक ड्यूटी करते समय शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देती है, क्योंकि यही वह परिवार है जिसने उस शहीद को जन्म दिया और उसे इतने अच्छे संस्कार दिए कि वह अपने देश के लिए बलिदान कर सके। और उसको इंक्लूड करेंगे और ये प्रपोजल जब तक आप नहीं करेंगे कोई भी आपके सामने आगे नहीं आएगा। तो इसलिए कोई ना कोई तो आगे आएगा। जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, जब उन्होंने आज़ादी के लिए हमने आज़ादी तो हम तो आज़ाद हिंद में पैदा हुए थे। अगर मेरे एक छोटे से बुलावे पे आप सब सैनिक भाई यहाँ पे आए हैं, कुछ नहीं भी आ पाए हैं किसी कारणवश, लेकिन जुड़े वो भी हुए हैं, तो उनको एक बोरी में पिरोने का काम हम करेंगे। और आपकी जो आपने बताया कि जो काम हम लोगों ने करने हैं, चाहे वो यहाँ पे स्टेडियम का काम हो, चाहे जो है हमारे ECH का काम हो, चाहे वो हमारे बसों में सफर करने के लिए जो बसें चाहिए उनका काम हो, ये सारी बातें जो सारी मांग है हम सरकार पे रखेंगे। तो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है कम से कम उनको ये सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए। हम आपके साथ हैं, आपकी बातों से हम बिल्कुल सहमत हैं। देखिए, तभी तो मैंने मतलब कि यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हमारे जो सैनिक भाई होते हैं उनका अनुशासन, उनकी ट्रेनिंग इस तरीके की होती है कि बहुत कुछ हम उनसे सीख सकते हैं। उनके विचारों से, उनके लाइफस्टाइल से, उनके अनुशासन से बहुत बातें हम जो है सीख सकते हैं जो कि आम जन को पता भी नहीं होती है। इसलिए मुझे लगता है मैं डॉक्टर नवीन रोहिल्ला जी को भी शुभकामनाएं, बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर किया, जिसमें आप सभी विशिष्ट लोगों को एक मंच पर एक जगह आने का मौका मिला। और मेजर साहब कह भी रहे थे यहाँ पे कि बहुत कम इस तरीके की गैदरिंग होती है, काफी समय से हुई नहीं कि आप सब लोग इकट्ठे हुए हो। ये बहुत जरूरी है एक दूसरे से मिलना, विचार विमर्श करना। एक ही सोच के लोग जो देश के लिए अच्छा चाहते हो, जो देश का भला चाहते हो, जो देश को आगे ले जाना चाहते हो, उन लोगों का मिलना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो एक शक्ति बन सके और देश तरक्की कर सके, बहुत तेजी से आगे जा सके। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोगों को काफी समय हो गया है, यहाँ पर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आप लोग। मैं 2-3 बातें जो यहाँ पर हुई उन्हीं का जिक्र करके अपना संबोधन मैं आगे बढ़ाऊंगा। एक बात तो ये कि सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र हुआ कि नेताजी ने क्यों ICS छोड़ करके वो इस आजादी के संग्राम में कूदे। ये बहुत बड़ा बलिदान होता है। कोई व्यक्ति जब खुद से बढ़कर देश के लिए सोचने लगे, कोई व्यक्ति को जब अपना व्यक्तित्व नजर ना आए, जब उसे लगे कि देश ही सब कुछ है, सर्वस्व है, तब इस तरीके का बलिदान कर पाते हैं। और ऐसे जो भी शख्सियत हुई इतिहास में या आज भी ऐसे जो लोग हैं जो खुद से बढ़ करके देश को मानते हैं, देश के लिए काम करते हैं, वही ऐसा बलिदान कर पाते हैं। मुझे लगता है कि जिस पल उन्होंने ICS छोड़ा उस वक्त आप उस विचार के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में सोच के देखिए कि इतने बड़े पद को, इतनी बड़ी जो उनको उपलब्धि हासिल थी उसको छोड़ करके, और उस वक्त के हिंदुस्तान में ICS राजा होते थे, उस पद को अगर छोड़ करके कोई संग्राम में कोई कांटों भरी राह चुनने जा रहा था, तो उसकी मानसिकता सोचिए उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होगा, देश के लिए कितना प्यार होगा, क्या करना चाहते होंगे बलिदान करके अपना पूरा जीवन, कि कैसे हम देश को बेहतर से बेहतर बना सकें। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है।
यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।